अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम नाम है कृष्ण भगवान का। तो मैं आज मेरे कृष्ण कन्हैया का अभिषेक करूँगी। तो मैं दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी, चंदन सब रेडी करके रखी हूँ। बाल्टी में पानी भी भर ली हूँ और यह है तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता पहले से तोड़ के रख ली थी, अब इनको अच्छे से धो दे रही हूँ। अधिक मास के महीने में कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। अब चाहे वो विष्णु भगवान हो, जगन्नाथ भगवान हो, श्री राम भगवान हो, कोई भी भगवान जिस रूप से भी चाहो कर सकते हो। और ये एक पात्र है, इसमें भगवान का अभिषेक करती हूँ। मेरे जो पात्र जो रहते हैं वो है तो किचन के, लेकिन सभी साफ़ सुथरे रहते हैं और जब भी अभिषेक करती हूँ उनको अच्छे से मैं साफ़ भी कर लेती हूँ। अब अभिषेक की तो मैं सारी तैयारी कर दी हूँ। भगवान का जो पर्दा जब अभिषेक करती हूँ तो पंखा चालू करके रखती हूँ, क्योंकि भाई मुझे भी गर्मी लगती है। दिया बत्ती करती हूँ उस समय मैं पंखा बंद रखती हूँ। बाकी पूजा करने के बाद में मैं भगवान का पंखा चालू करके रखती हूँ। और इसमें भगवान के सारे वस्त्र हैं, तो ये सब ला के रख ली हूँ। अब मैं निकाल के देखूँगी कि आज मैं कृष्ण भगवान को कौन सी पोशाक पहनाऊँ। वैसे तो कृष्ण भगवान को पीले रंग की पोशाक मैं ज़्यादा पहनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन है कुछ अलग रंग की पहनाने का, तो मुझे पसंद आई ग्रीन वाली पोशाक। अब भगवान को तो जो भी पहना तो वो तो सब में ही बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब एक एक चीज़ से मैं भगवान का अभिषेक करूँगी। तो सबसे पहले जो भगवान के पहले के जो कपड़े पहने हुए थे उनको उतार दे रही हूँ। पूरे कपड़े उतार तो देती हूँ, लेकिन एक छोटी सी लंगोटी बांध देती हूँ और उसमें भगवान का अभिषेक करती हूँ। अब पहले पानी से अभिषेक करूँगी, फिर दूध, दही, पंचामृत, शहद, घी सब चीज़ें एक एक करके अभिषेक करूँगी और बीच बीच में एक लोटा पानी डालती जाऊँगी। और जब भी भगवान का अभिषेक करो, पूजा करो, राधे कृष्णा राधा राधा नाम जपते जाओ और भगवान की पूजा करते जाओ। इससे भगवान ज़्यादा ही खुश होते हैं, क्योंकि राधा नाम जो ले रहे हैं। वैसे तो मैं गीला चंदन लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं सूखा चंदन ली हूँ। उससे भगवान का अभिषेक करी, फिर ऊपर से पानी डाल के थोड़ा मसल दूँगी। मुझे भगवान की पूजा पाठ करना, अभिषेक करना बहुत ही पसंद है, तो मेरा जब भी मन होता है मैं अधिकतर करती ही रहती हूँ। ऐसा नहीं कि आज ये तिथि तो ही करना, जब भी मेरा मन हुआ मैं पहुँच जाती हूँ मंदिर और भगवान का अभिषेक करती हूँ। और ये भी नहीं कि मेरे पास सारी चीज़ हो तो ही मैं अभिषेक करूँ, मैं दूध दही से भी कर देती हूँ। सारी चीज़ लगाने के बाद में मैं एक बार फिर से घी लगाई और घी लगा के भगवान को अच्छे से रगड़ रगड़ के जैसे मालिश करते हैं वैसे की, फिर पानी से अच्छे से स्नान कराई। सबसे लास्ट में गंगा जल, फिर अच्छे से कपड़े से भगवान को पोंछ दी। स्नान करा के अच्छे से पोंछ के सुंदर सुंदर जो उनकी वस्त्र निकाली थी उनको पहना दी। अब बारी आई इनका श्रृंगार करने की। तो सबसे पहले तो मैं लगाई भगवान को चंदन। ये गीला चंदन और ये बहुत ही ठंडा है। भगवान के सिर में लगाई, नाक में लगाई, और मेरी आदत है जब भी मैं भगवान को चंदन लगाती हूँ उसे उंगली पे मेरे गले में भी लगा लेती हूँ। तो मैं भगवान को चंदन लगाई और चंदन लगाने के बाद में अब बारी आई तुलसी पत्ता की। तो तुलसी पत्ता तो मैं धो के रख ली थी। तो भगवान की कितनी भी पूजा करो लेकिन तुलसी पत्ता तो चढ़ाना जरूरी। ये है मेरे विष्णु भगवान, मेरे शालिग्राम भगवान, मेरे जगन्नाथ भगवान और मेरे कृष्ण कन्हैया, सबको एक एक करके मैं तुलसी पत्ता चढ़ाई। सारा दिन में जितना भी काम कर लो, जितनी भी टीवी देख लो, मोबाइल चला लो, लेकिन सबसे सुंदर और सबसे अच्छा काम है भगवान की पूजा करना। जैसे अधिक मास महीने की बत्ती होती है ना 33 तार की 33, वैसे ही एकादशी की भी बत्ती होती है 1100 तार की। तो अभी मैं 2 बत्ती लेके आई हूँ। अधिक मास महीने में 2 एकादशी आएगी। अभी तो है पद्मिनी एकादशी और 15 दिन के बाद में आएगी परमा एकादशी। तो एक एक एकादशी में मैं एक बत्ती जला दूंगी। भगवान का श्रृंगार तो कर दी, लेकिन इत्तर लगाना तो मैं भूल ही गई थी। तो मैं भगवान को इत्तर लगाई। जैसे ही भगवान को इत्तर लगाते पूरे मंदिर में इतनी सुंदर महक हो जाती है। कान्हा जी का श्रृंगार भी हो गया, इत्तर भी लगा दी और भोग की भी तैयारी करके रखी हूँ। और जो 1100 तार की बत्ती है ना, उससे भगवान की आरती करूँगी। मैं आरती करती हूँ हमेशा ओम जय जगदीश हरे, उसके बाद में लक्ष्मी माता की आरती। तो इस तरह पद्मिनी एकादशी के दिन में भगवान का अभिषेक करी, श्रृंगार करी, भोग लगाई और 1100 तार की बत्ती से भगवान की आरती करी।